Good morning everyone. We are starting the topic sets. Sets. What is a set? टॉपिक करने से पहले सबसे पहले हमें बताना चाहिए what is a set. Set होता क्या है? Set is a well-defined collection of objects. Objects का collection, but not सिर्फ collection नहीं, well-defined collection. यहाँ पे well-defined का मीनिंग क्या है? मीन्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहें तो well-defined ऐसी चीज है जो कॉमन होती है, सबके लिए एक जैसी रहती है, जो पर्सन टू पर्सन वेरिएट नहीं करती, वो चीजें वेल डिफाइंड कहलाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल, ठीक है, और एक हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स, बेस्ट प्लेयर्स। इस तरह के कलेक्शन जो सेट नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि डेंजरस एनिमल सबके लिए कॉमन नहीं होता, सबके लिए सेम नहीं होते। किसी को छिपकली से भी डर लग जाता है तो किसी को जंगली जानवर से भी डर नहीं लगता। पर्सन टू पर्सन वेरी करती है चीजें। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड टर्म। इसको हम, इस कलेक्शन को हम सेट नहीं कह सकते। सेट क्या होंगे? द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स तो सबके लिए सेम होंगे, 2 4 6 8 10, इस तरह से। द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ओड नंबर्स, इस तरह के कलेक्शन जो सबके लिए सेम रहते हैं, दोज आर वेल डिफाइंड टर्म्स और उनको हम सेट कहेंगे। ठीक है। सेट के बाद हमारे पास इसमें डिफरेंट टाइप्स आती हैं। एम्प्टी सेट क्या है हमारे पास, सिंगलटन सेट क्या है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। चलो देखते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट, जिसको हम वॉइड भी कहेंगे। एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट, ये सारे एक ही चीज के नाम है। एम्प्टी सेट ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, दैट इज ब्लैंक, बिल्कुल खाली सेट, वो एम्प्टी सेट कहलाता है। सेट की रिप्रेजेंटेशन क्या है? सेट को हम, ये जो हमारे पास ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट से शो करते हैं। जो भी इसके एलिमेंट होते हैं वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। और जब बात होती है एम्प्टी सेट की, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, ब्लैंक होगा। ठीक है। एम्प्टी सेट को हम इसे सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ये सिंबल भी है जिससे हम एम्प्टी सेट को, नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस सिंबल इज नोन एज 5। इसको हम क्या कहते हैं? 5 कहते हैं। दिस इज 5। ठीक है। PHI लिख लो या PHY लिख लो, दैट इज 5। इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। नल सेट, एम्प्टी सेट है या वॉइड सेट है, ये डिफरेंट नेम हो सकते हैं इसके। उसके बाद आता है हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन सा होगा? ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, दैट इज सिंगलटन सेट। जैसे कि हम एग्जांपल लिखें, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन नंबर्स में प्राइम सिर्फ एक ही होता है, क्या? 2। वो है हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ठीक है। ये था एम्प्टी, नल और वॉइड। नाउ सिंगलटन सेट क्या होगा? जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, दैट इज, लेट अस सपोज दिस इज द सेट व्हिच इज ए सिंगलटन सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन में प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, ये सिंगलटन सेट हो गया। इसी तरह फिर हमारे पास सेट आते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन से होते हैं? जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किए जा सकते हैं, दैट इज फाइनाइट सेट। ओके। जैसे कि मान लो मैं लिखता हूं, फाइनाइट सेट में हमारे पास आता है, फाइनाइट सेट में आ गया हमारे पास है 1 2 3 4 5 अप टू 20। दिस इज ए फाइनाइट सेट। फर्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक हम सारे एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। वी कैन सी व्हाट आर दीस एलिमेंट्स। ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। बट इसी में अगर हम लिखते हैं इसी सेट को, अगर मैं फाइनाइट नहीं लिखना चाहता, अगर इनफाइनाइट बनाना चाहता हूं, आई विल नॉट राइट द लास्ट एलिमेंट। कहां तक जाएंगे हमें नहीं पता, इनफाइनाइटली चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। दिस टाइप ऑफ सेट इज इनफाइनाइट सेट। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट। आफ्टर दैट वी हैव इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट कौन से होते हैं? ऐसे दो या दो से ज्यादा ऐसे सेट जिसमें सारे एलिमेंट सेम होते हैं, कुछ भी अलग नहीं होता। दोज आर इक्वल सेट्स। लेट अस सपोज वी हैव सेट ऑफ, मैंने लिख दिया सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है। और एक मैंने लिख दिया, एक मैंने लिख दिया सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, और दूसरा लिख दिया मैंने
2 4 6 8 10 so on both are same दोनों का मीनिंग सेम है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स वो भी वही होगा 2 4 6 8 10 और ये भी वही 2 4 6 8 10 सारे एलिमेंट सेम है दिस कैन बी टेकन एज इक्वल सेट ऐसे सेट जिसके एलिमेंट सेम हो या मान लो मैंने एक सेट लिखा 3 1 5 2 और दूसरा सेट मैंने लिखा 1 2 3 5 these are equal set जो एलिमेंट इसमें है वही इसमें है कुछ भी अलग नहीं है these are equal set ठीक है अब एक टॉपिक आता है हमारे पास कार्डिनल नंबर क्या होता है इसके बाद आता है हमारे पास कार्डिनल नंबर what is cardinal number cardinal number is that number which says how many elements are there in the set उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे ये बताता है कार्डिनल नंबर जैसे हमारे पास ये सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं देयर आर 4 एलिमेंट 1 2 3 4 सो इट्स कार्डिनल नंबर इज 4 जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n ऑफ a जैसे a का हमारे पास n ऑफ a का मतलब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने एलिमेंट हैं 4 इट्स कार्डिनल नंबर इज 4 इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा 4 इसी तरह इसमें कितने एलिमेंट है 20 तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा 20 होगा ठीक है अब कार्डिनल नंबर से ही हमारे पास एक टॉपिक आता है वो मैं वैसे इक्वल सेट के बाद बता सकता था बट उससे पहले बताना जरूरी था कार्डिनल नंबर इक्वल सेट होता है एक तो ऐसे सेट जिसके सारे एलिमेंट सेम होते हैं फिर आता है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं ऐसे सेट जिसका कार्डिनल नंबर सेम होता है एलिमेंट सेम नहीं कहा मैंने कहा है कार्डिनल नंबर सेम होता है कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होता है एलिमेंट जरूरी नहीं सेम अलग हो सकते हैं बट नंबर सेम होंगे लेट अस सपोज वी हैव सेट A which is 1 2 3 and 4 and the set B which is 2 4 5 and 6 these are not equal set ये equal set नहीं है क्योंकि इनमें डिफरेंट एलिमेंट है बट इक्विवेलेंट सेट है ये क्योंकि इनका कार्डिनल नंबर सेम है इसका कार्डिनल नंबर 4 एलिमेंट्स इसमें है 4 एलिमेंट इसमें है दोनों का कार्डिनल नंबर क्या हुआ 4 कार्डिनल नंबर सेम है इनका मींस ये इक्विवेलेंट सेट है इक्विवेलेंट सेट कौन से होंगे अब आप खुद समझ सकते हैं ऐसे सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं एलिमेंट सेम है या नहीं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सारे एलिमेंट सेम होंगे तो उनको हम कहेंगे इक्वल सेट लेकिन अगर एलिमेंट सेम नहीं है बट नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है यानी कि इनका कार्डिनल नंबर इक्वल है तो उनको हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट तो ये दोनों सेट हैं हमारे पास इक्विवेलेंट उसके बाद हमारे पास इसमें टॉपिक आएगा यूनियन ऑफ सेट्स इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स वो हम जब टॉपिक आएगा तब करेंगे बट अभी मैं इसकी एक एक्सरसाइज करवाता हूं एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 करते हैं 1.1 तो बिल्कुल इजी है सिर्फ ट्रू फॉल्स यस नो इस टाइप की है तो 1.1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है which of the following are sets इनमें से कौन-कौन से सेट हैं और उसको बताना कैसे the collection of all months of a year beginning with the letter G से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन-कौन से हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी सेम जवाब देंगे जनवरी जून जुलाई लेटर J से स्टार्ट होने वाले मंथ्स के नेम कौन से जनवरी जून एंड जुलाई सबका आंसर यही होगा या कोई फरवरी भी कहेगा नहीं कहेगा ना किसी का आंसर डिफरेंट होगा आई थिंक नहीं होगा किसी का भी आंसर सबका आंसर सेम होगा तो मैंने सेट में क्या बताया था वही चीजें हैं ऐसा कलेक्शन जिसमें जो चीज सबके लिए कॉमन होती है जो किसी के लिए वेरिएट नहीं करती डिफरेंट नहीं होती वो क्या होता है सेट सो यस दिस इज ए सेट बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड टर्म ये वेल डिफाइंड है सबके लिए सेम होती है आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना सबके लिए सेम है यू हैव टू राइट यस इट इज ए सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड क्योंकि ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है दैट इज व्हाई इट इज ए सेट ओके Similarly, next second part the collection of 10 most talented writer of India. इंडिया के सबसे ज्यादा talented 10 राइटर कौन से? ये सबके लिए सेम नहीं हो सकता.
क्योंकि टैलेंट की कोई एक परिभाषा नहीं होती, ठीक है। टैलेंट होता है किसी फील्ड में अच्छा करना हो, अच्छे की कोई एक परिभाषा नहीं होती, कोई ज्यादा अच्छा करता है, कोई कम अच्छा करता है, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। और एक चीज और, जहां पे कोई क्वालिटी वर्ड आ जाता है, क्वालिटी रिप्रेजेंट करने वाला कोई वर्ड, वो वेल डिफाइंड नहीं माना जाता, दैट इज नॉट ए सेट। जहां पे किसी चीज की क्वालिटी आती है, मोस्ट है, ठीक है, यानी कि टैलेंट है, या फिर गुड, बेस्ट, इस तरह की क्वालिटी आती है, डेंजरस होना, ठीक है, या फिर किसी के बिहेवियर के बारे में कोई चीज आती है, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, वो सेट में नहीं आती, ठीक है। तो ये जो है ये सेट नहीं होगा, बिकॉज देयर इज ए क्वालिटेटिव वर्ड, क्वालिटी वर्ड है क्या, टैलेंट, उसकी कोई परिभाषा नहीं है, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट ए सेट। Similarly, next is a team of 11 best cricket batsmen of the world. वर्ल्ड के सबसे अच्छे क्रिकेट बैट्समैन, सबके लिए अलग अलग होता है, कोई रोहित शर्मा को अच्छा मानता है, कोई विराट कोहली को मानता है, कोई ब्रायन लारा को मानता है, कोई जस्टिन हैंगर को मानता है, कोई किसी को, सबके लिए अलग अलग बैट्समैन बेस्ट होते हैं, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये एक सेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके पार्ट 6-7 पार्ट हैं, सारे इसी पैटर्न के होंगे, आप इजीली कर सकते हैं। इसी में से एक और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से लेस देन नेचुरल नंबर, इट इज सेम फॉर ऑल 1 2 3 4 5 6 अप टू 99, यस इट इज वेल डिफाइंड टर्म, सो इट इज ए सेट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ये पार्ट्स है, आप कर सकते हैं। अभी आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक सेट गिवन है A which is 1 2 3 4 5 and 6. Insert the appropriate symbol. This is the symbol belongs to and not belongs to in the following blank space. जैसे लिखा है 5 belongs to set A, belongs to आएगा, not belongs to, ये हमने देखना है। belongs to means this symbol belongs to means इससे पहले वाले जो टर्म, that is element in this set, यानी कि 5 is element of set A, तो क्या 5 जो है वो इस सेट के अंदर है, is there 5? yes there is 5, so yes 5 belongs to the set, belongs to symbol आएगा इसमें। Similarly next is the part 8 dash A, is this 8 an element of set? no, this is not an element, so it will not belong to the set A। अब इसमें जो एलिमेंट है वो देख के आप इजीली बता सकते हैं, बट मैं इससे थोड़ा सा अलग लिखता हूं, अब एक चीज जो इसमें दे रखी है वो नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट लिखता हूं। नाउ दिस 2 belongs to the set A। अब देखो ध्यान से, क्या 2 सेट A से ये बिलोंग करता है? Is this right or wrong? This is not an element, ये सिर्फ एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, it represents a subset, यह सेट का सिंबल है, ठीक है। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं, जब भी बिलोंग्स टू का सिंबल आता है, आपको देखना है इस बिलोंग्स टू से पहले जो चीज है, डिट्टो सेम यही चीज, सेम यही चीज इस सेट के अंदर होनी चाहिए। इस सेट के अंदर 2 है, ये 2 नहीं है इस सेट के अंदर, ध्यान से देखिए, हमें ये बॉक्स विद सबसेट साइन, हमें 2 देखना था विद साइन ऑफ सबसेट, बट यहां साइन ऑफ सबसेट वाला 2 नहीं है, यहां पे ओनली 2 है, ओके। दिस विल नॉट बिलोंग्स टू द सेट A, ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। अगर इसी सेट में आपके पास मान लो ये 2 ऐसे भी होता और अब ये सेट होता, now it will belong, अब ये बिलोंग करेगा, क्योंकि this 2 with the symbol of set is there, ये चीज यहाँ पे है, ये सिचुएशन है तो ये बिलोंग करता है। अगर ये चीज हमारे पास इस सेट के अंदर नहीं है, then this will not belong। क्लियर है ये चीज? आई थिंक अब बेटर समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सेट A is written as x such that x is an integer, x is an integer, साथ में लिखा है इसमें and x lies between -3 and 7, x lies between -3 and 7, ये कहता है
राइट दिस सेट इन द रोस्टर फॉर्म। अब किसी भी सेट को लिखने की हमारे पास मेनली दो फॉर्म होती है। जस्ट लाइक वी हैव दिस नंबर इज 4 एंड दिस नंबर इज आल्सो 4, है ना, एंड दिस इज आल्सो 4। All the three things are 4, they represent 4, है ना। इसी तरह से सेट को भी लिखने के डिफरेंट मेथड्स हैं। मीनिंग सेम होगा बट मेथड्स अलग होंगे। जैसे कि यहाँ पे मीनिंग सेम है बट मेथड्स अलग है। तो ये कहता है ये मेथड जो है हमारे पास, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है हमारे पास, या फॉर्मूला मेथड भी कहते हैं इसको। इसमें क्या है हमारे पास, एलिमेंट्स नहीं लिखे होते। एलिमेंट्स का एक हिंट होता है, मेथड होता है कि उसके अंदर कैसे एलिमेंट होंगे। x इज एन इंटीजर, x के इसके अंदर इंटीजर होंगे। कौन से इंटीजर, जो -3 से 7 के बीच लाई करती है। ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी के अगर हम सारे एलिमेंट लिख देते हैं, -3 से 7 के बीच वाला इंटीजर क्या क्या है वो लिखो। दैट इज -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ये सारे इसके अंदर एलिमेंट होंगे। If we write these elements, this form is known as roster form। अब इसको हम कहेंगे रोस्टर फॉर्म। और अगर इस फॉर्म में लिखा है वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में है या किसी रूल की हेल्प से लिखा गया, then it is known as सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और ये है रोस्टर फॉर्म, एलिमेंटल, ठीक है, जिसमें सारे एलिमेंट लिखे होते हैं, दैट इज रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसी तरह इसमें डिफरेंट पार्ट्स दे रखे हैं इसके, एक और कर लेते हैं इसमें से हम। तो इसी में से अपने पास डी पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का ही, x such that x is a prime number which is a divisor of 60, this is the set builder form। अब इसको हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो हमें सोचने हैं ऐसे कौन से नंबर है जो प्राइम नंबर हो और 60 को डिवाइड करते हैं। 60 के फैक्टर बना के देख सकते हो आप। 60 से डिवाइड होने वाले नंबर क्या होते हैं, 60 किससे डिवाइड होगा, 2 से 30, देन अगेन 2 से करेंगे तो 15, देन डिवाइड बाय 3 5 एंड देन डिवाइड बाय 5 1। तो डिवाइजर क्या क्या होंगे इसके, 2 2 3 एंड 5, ये होंगे ना, है ना। बट जब हम सेट लिखते हैं, सेट की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसके अंदर किसी भी एलिमेंट को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो एक ही बार माना जाता है। अगर रिपीट हो रहा है, वी नीड नॉट राइट इट अगेन, सिर्फ एक ही बार लिखने की हमें जरूरत होती है, रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। सो वी हैव 2 3 एंड 5, तो इसके एलिमेंट्स के क्या हो जाएंगे, 2 3 एंड 5। तो ये बन जाएगा हमारा इसका डी पार्ट का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या है, उसका बिल्कुल अपोजिट। पिछले में हमारे पास क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म था, रोस्टर फॉर्म बनाना था। अब उल्टा है, रोस्टर फॉर्म है, इसको सेट बिल्डर बनाना है। तो सेट बिल्डर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, देखना होता है कि किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी देखनी होती है, विच प्रॉपर्टी इट इज सेटिस्फाइंग, ठीक है। तो ये किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, वैसे तो इवन नंबर भी हो सकता है क्योंकि इवन नंबर है सारे, बट सिर्फ इवन नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना इसको कहेंगे, तो दैट इज नॉट करेक्ट। क्योंकि इवन नंबर तो इनके बीच में 6 भी होता है, वो नहीं है, 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, वो सारे हैं नहीं, और वो इनके बीच के ही नंबर है, ठीक है। इससे बाहर के लिए तो भी मान लो ये हो जाएगा, इससे आगे के नहीं लेंगे, बट इनके बीच के नंबर तो दे सकते हैं। इनके बीच में भी ऐसे इवन नंबर है जो इस टेबल में नहीं है। इट मींस हम इसको सिर्फ इवन नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना नहीं कह सकते। इट इज सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी दिस इज 2 पावर 1, दिस इज 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, है ना। ये 2 की पावर को सेटिस्फाई करते हैं। सो वी विल राइट इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर x such that x is equals to, क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है वो लिखिए, x such that x equals to the property which is satisfying, it is satisfying 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4, तो 2 पावर n, जहां पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेकर 5 तक n की वैल्यू 1 से 5 तक हो सकती है, ध्यान रहे 5 से ज्यादा नहीं ले सकते। अगर n की वैल्यू 6 होगी तो 2 पावर 6 64 होता है, बट इसमें तो 64 था ही नहीं, 32 तक था ना, इसलिए n की वैल्यू इसमें 5 तक हो सकती है।
1 से लेकर 5 तक। बट अगर आप ये चीज नहीं लिखते हो तो भी आपका क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा, दैट इट विल बी टेकन एज रॉन्ग, बिकॉज क्योंकि 1 से लेकर 5 तक लिखने का मतलब तो ये हुआ कि 1.5 भी हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, 3.4 हो सकता है, 4.1 हो सकता है, 3.7 हो सकता है, डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है ना। इट मींस वी हैव टू राइट इट। अगर आपने मान लो ये चीज नहीं लिखी, इसका मतलब इसमें 2 पावर n यानी कि आप 1.3 भी लिख सकते हैं, तो 2 पावर 1.3 भी हो सकता है, वो तो इसमें था ही नहीं, है ना। So we have to write this also. Natural number. Which type of natural number? Where n lies between 1 and 5. 1 से 5 तक. And in the natural number from 1 to 5. 1 से लेकर 5 तक का natural number कोई भी हो सकता है और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. This is the correct form. ये इसकी बिल्कुल सही सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी. ओके, तो रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? वो था सेट बिल्डर से रोस्टर, ये है रोस्टर से सेट बिल्डर. इसी में देखो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे? x such that x is equals to which type of number is x? यानी कि 2 4 6 8 ये सारे नेचुरल, ये सारे इवन नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें तो क्या हो जाएगा? x such that x is even, x is even natural number, even natural number. but कहां तक नेचुरल नंबर है? लास्ट लिमिट तो पता ही नहीं है भाई. लिमिट नहीं पता तो इसमें भी लिमिट मत लगाओ. जैसे इसमें हमें लिमिट पता थी, लास्ट 2 वैल्यू 2 पावर 5 थी, तो यानी कि वैल्यू 5 तक हो सकती थी, इससे आगे भी हो सकती थी. बट इसमें कोई लिमिट है नहीं, कहां तक है? नहीं है, यहां भी नहीं लगाएंगे हम. x इज इवन नेचुरल नंबर, आगे मत लगाओ कहां तक है, कहां तक, इतना काफी है. दिस इज द करेक्ट सेट बिल्डर 4. तो ये हो जाएगा इसी का फोर्थ पार्ट. तो इसी में ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या था? सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसको लिस्ट द एलिमेंट को लिस्ट करना है, यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है. तो क्या था? x such that x is इंटीजर where x lies between -half and +9/2. -half से 9/2 के बीच जो इंटीजर्स हो सकते हैं वो लिखना है. -half का मतलब -0.5 and this is +4.5. इन दोनों के बीच में इंटीजर मींस नंबर विदाउट डेसिमल. तो -half के बाद इंटीजर आता है 0 1 2 3 4 तक आएगा, क्योंकि अगला इंटीजर तो इससे ज्यादा हो जाएगा. तो 0 1 2 3 4 हो जाएगा. इसी में एक और सी पार्ट x is that x is integer where x square is less than equals to 4. 4 से लेस या इक्वल हो ऐसे इंटीजर जिनका स्क्वायर 4 से लेस या इक्वल हो. तो -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 1 and 2, -2 -1 0 1 and 2, ये ऐसे नंबर है इनका स्क्वायर 4 या 4 से कम रहेगा. -2 -1 0 1 2 ये हो जाएगा. देन नेक्स्ट इज द लेटर्स इन द वर्ड लोयल, LOYAL. इसके एलिमेंट्स को अगर हम लिस्ट करेंगे तो LOYA बस ये आएगा सिर्फ. ठीक है, रिपीट हो रहा है L, रिपीटिशन को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती. सेट के अंदर जब हम लिखेंगे L को रिपीट हो रहा है तो रिपीट को दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी. E part x is that x is month of year not having 31 days. वो मंथ जिनमें 31 डेज नहीं होते, मींस जनवरी को छोड़ दो क्योंकि जनवरी में 31 होते हैं, उसको हटा दो. तो फरवरी, फिर मार्च को हटा दो, अप्रैल, मई को हटा दो, जून, जुलाई को हटा दो और अगस्त को हटा दो क्योंकि उन दोनों में 31 होते हैं. फिर सितंबर, अक्टूबर को हटाएंगे तो नवंबर, ये 5 आ जाएंगे. फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ये हो जाएगी. नेक्स्ट, x is a consonant in the English alphabet which precedes k. k को प्रीसीड करने वाले कॉन्सोनेंट आ जाएंगे सारे, यानी कि a b c d e f g h i j. प्रीसीड यानी इससे पहले वाले, सक्सीड इसके बाद वाले, तो इससे पहले वाले सारे इंपोर्टेंट आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में मैच द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म एंड द सेट बिल्डर फॉर्म. मैच करना है कौन सा किसके इक्वल है. लेफ्ट साइड में सेट रोस्टर फॉर्म दे रखी है, राइट साइड सेट बिल्डर. देखना है कौन सी सेट बिल्डर करेक्ट है इसके लिए. 1 2 3 6 राइट साइड में जो दे रखे हैं उनमें से कौन सा पहला लिखा है x is
प्राइम नंबर एंड डिवीजन ऑफ 6, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें मैच नहीं होगा। फर्स्ट के लिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन, x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा नेचुरल नंबर, 10 से छोटा तो 9 भी होता है, 7 भी होता है, वो इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, और लास्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि मैथमेटिक्स। क्या बच गया? थर्ड ऑप्शन, x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो फर्स्ट से सी मैच होगा, सेकंड से ए मैच हो जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर डिविजिबल बाय डिवाइजर ऑफ 6, मैथमेटिक्स वाला मैथमेटिक्स से, और फोर्थ वाला बी से क्योंकि ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1 3 5 7 9 ये आ जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट थी, ये खत्म होती है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज पर एक बार फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू, बाय।